आज मैं आपके साथ हरे मटर की बहुत ही स्वादिष्ट पूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस पूरी में आपको हरे मटर का भरपूर स्वाद आने वाला है और इसमें हम बहुत कम मसाला यूज करेंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी सी पूरी बनेगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 800 ग्राम हरे मटर। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, तो चलिए फटाफट से उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ml पानी ऐड किया कढ़ाई में और डाल दिया मटर को। देखिए मटर पूरा डूबा नहीं है, नीचे नीचे पानी है, तो इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ये मटर बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है। उंगली से हल्का सा टच किया और देखिए कितनी आसानी से मटर ये फूट गया। तो इसे फटाफट से छान लेंगे। अब हम चलेंगे अपनी कढ़ाई की तरफ। यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। आप किसी भी ऑयल से बना सकते हो। एक चुटकी जीरा, जीरा चटकने लगा है तो इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च कटी हुई। तो यहाँ पर मैंने 10 हरी मिर्च को बारीक कट कर कर ले लिया है। तो आप जितना मटर ले रहे हो उसी अनुसार से आपको तीखा वगैरह जितना खाना हो उतना आप मिर्च डाल सकते हो। मैं हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो लाल मिर्च सूखी वाली जो होती है पाउडर उसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर डाल दिया हरा लहसुन बारीक कटा हुआ और हरा धनिया। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर इसे हल्का सा भून लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए मटर। मटर को डालकर हम 1 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्के से मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच ही धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच ही जीरा पाउडर। बस इतना मसाला। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। लेकिन यकीन मानिए इसी तरह से अगर आप बनाइएगा ना तो ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। बहुत कम मसाले में बहुत टेस्टी पूरी बनेगी। तो इसे हम कलछी से प्रेस करते हुए भूनते हुए ही हम फोड़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसे मैंने फोड़ लिया है। बिल्कुल ये हमारा डो के फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार ऐड किया। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बिना मिक्सी बिना सिलबट्टे के देखिए हमारा ये स्टफिंग रेडी हो चुका है और बहुत ही शानदार सा रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया और आटे को मैंने पहले से गूंथ कर रखा था 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला और इसे फिर से मैंने मसल लिया है। आप आटे को देख सकते हो, रोटी से हल्का मैंने टाइट आटा गूंथा था। तो 1 केजी ये आटा था। तो मैंने आटा गूंथ कर नहीं दिखाया, आटा गूंथना तो सबको आता ही होगा। तो इसकी छोटी सी कटोरी बनानी है। इसमें हमें अपना स्टफिंग जितना हम कम ज़्यादा खाना चाहें उतना हम इसे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से इसे आप भर सकते हो, बेल सकते हो, फूटने वाला नहीं है और बहुत टेस्टी सा ये पूड़ी बनता है। तो यहाँ पर देखिए पहले लोई को ना हमें थोड़ा सा प्रेस कर देना होता है जिससे कि हमारा जो स्टफिंग है हर तरफ चला जाए। उसके बाद हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना होता है। तो यहाँ पर हमारी पूरी देखिए बनकर हो गई है तैयार। तो इसे फटाफट से छान लेते हैं। तो हमारा ऑयल अभी हल्का गर्म है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लिया। देखिए आटा ऊपर आने लगा है तो मतलब परफेक्ट गर्म है। पूरी को डालना है, उलट पुलट कर इसे हमें लाल लाल कर कर तल लेना है। दोनों तरफ से लाल लाल कर कर ही तलना है। देखिए ऊपर आने लगा तो इसे हल्का हल्का तेल में हम प्रेस करेंगे तो ये फूल जाएगा अपने आप। बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ से फूली फूली ये पूरी बनती है। और यहाँ पर हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है, मीडियम हॉट ऑयल पर इसे तल लेना है। तो इसी तरह से हम सारी पूरी को तल लेंगे। और ये पूरी बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मेरी पूरी बनकर हो गई है रेडी। तो ये सारी नहीं है, ये समझ लीजिए सिर्फ 1 पाव आटे की है, सारी पूरी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, लहसुन की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो या फिर टमाटर की मीठी चटनी के साथ। मुझे ये मीठी की चटनी के साथ खाना ज़्यादा पसंद है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर आप मेरी पूरी को देख सकते हो। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूँगी।